बात अगर प्रेम की हो तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम ना आए ये तो असंभव है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के देवियों गुणों से परिचित थी। जब उन्होंने जन्म लिया तो अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उन्होंने प्रण किया था जब तक श्री कृष्ण आकर उन्हें नहीं देखते तब तक वह अपनी आंखें नहीं खोलेंगी, और उन्होंने अपना प्रण पूर्ण भी किया था। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे प्रिय थी, एक थी बांसुरी और दूसरी थी श्री राधा रानी। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसे सुनकर श्री राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गईं। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी ज़रूर होती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह सुनकर बहुत दुखी थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहे श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थीं। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत ही कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा ही उनके साथ रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूर्ण किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा जी की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। उनकी शादी एक यादव से हो गई, परंतु उसे श्राप लगा हुआ था कि वह जिस दिन राधा जी को स्पर्श कर लेगा उस दिन ही भस्म हो जाएगा। इसलिए उसने कभी राधा जी को स्पर्श भी नहीं किया था। राधा जी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाईं, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण में ही समर्पित था। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद श्री राधा आखिरी बार श्री कृष्ण से मिलने गईं। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन उनको इसका कोई दुख नहीं हुआ। जब कृष्ण ने राधा जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषाओं में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में ही रहने दिया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा जी ने महल से दूर जाना तय किया। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा जी बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके वे राधा जी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई।
कहा भी जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ रहें। आज का वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।